So hello everyone, today we are back with another exciting video. So जैसा कि आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एकदम से काफ़ी बड़ी न्यूज़ लॉन्च करी है। तो उस न्यूज़ में था कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो एकदम फ्रेश वेरिएंट है विंडोज़ 11 लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत रिसेंटली। सो विंडोज़ 10 के वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि ये उनका आखिरी अपडेटेड वर्जन होगा, इसके बाद कोई भी और वर्जन नहीं लॉन्च किया जाएगा। बट एकदम से विंडोज़ 11 की न्यूज़, सो जैसा कि सब लोग एक्साइटेड हैं कि विंडोज़ 11 में ऐसा क्या है, क्या होगा, तो वैसे ही हम भी थोड़े से एक्साइटेड हैं। तो आज साथ में मिलके जानते हैं कि विंडोज़ 11 में ऐसा क्या नया है, क्या खास होगा। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और एंड में है एक छोटी सी टिप, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विंडोज़ 11 अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये काफ़ी मतलब इसी ईयर में, क्या विद इन 2 months ये आई थिंक ये लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसा पॉपअप हो रही है अब। तो विंडोज़ 11 जो है वो कम्प्लीटली एकदम फ्रेश लुक से है, एकदम नया फॉर्मेट है पूरा उसका। मतलब काफ़ी हद तक उसको कोशिश करी गई है एक मैक के जैसा दिखाने की, मतलब मैक की जैसे एकदम एक वैसा ही वेरिएंट बनाने की। सो वो काफ़ी अच्छा है कि अब विंडोज़ यूज़र भी थोड़ा सा मैक वाली फील ले सकते हैं। तो विंडोज़ 11 में क्या क्या नया है कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है टास्क बार बोलिए, फिर मेन्यू आइकन जो भी आप बोल सकते हैं, वो जो हम लोग का सबसे पहले बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे होता था, अब वो सेंटर में आ चुके हैं वो सब। तो सारे विजेट्स हम लोग को सेंटर में मिलेंगे और हम लोग सेंटर से ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी नया चीज़ है, क्योंकि मैक में भी जनरली ऐसा ही होता है। सो ये एक नया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इस मार्केट में काफ़ी अच्छा वेरिएंट था विंडोज़ 10 अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है उसके लिए। सो विंडोज़ 11 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये भी मल्टीटास्किंग और हाई एंड प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छा वेरिएंट हो सकता है। सो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको आपकी जैसे यूज़ है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए और इसको यूज़ करिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी देगा आपको मल्टीटास्क के लिए। सो बढ़ते हैं यहाँ आगे। विंडोज़ 11 में बेसिकली चेंज ये है कि विंडोज़ 11 में बस विंडोज़ 10 के सारे फीचर्स हैं। एडिशनल ये है कि एक फ्रेश लुक है, एक एकदम नया फॉर्मेट पे बेस्ड है। सो ये थोड़ा सा नया लुक है, लाइक जैसे आइकन्स चेंज कर दिए गए हैं, टास्क बार चेंज कर दिया गया है, फाइल एक्सप्लोरर चेंज कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर और भी कस्टमाइजेबल फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज में आप अपने हिसाब से आपको कौन कौन से स्पेसिफिक फील्ड के न्यूज़ या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें सब में पूरे में। तो काफ़ी एकदम प्लेन शार्प, मतलब एक बोलते हैं ना एक रॉयल वाला लुक, तो विंडोज़ 11 कुछ वैसा रॉयल वाला लुक दे रहा है। और Xbox गेमिंग फीचर को भी इन लोग ने और थोड़ा सा हाई एंड गेमिंग के लिए भी बनाया है कि अगर आप Xbox का गेमिंग पास इसमें एक्सेस कराते हैं तो फिर आपको मोर देन 100 हाई क्वालिटी गेम्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है मेंबरशिप सोल्ड सेपरेटली। सो मतलब कि आपको इनबिल्ट Xbox का पास नहीं मिलेगा, आपको वो अलग से लेना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर की ओर कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी आपको विंडोज़ 11 पे स्विच करने के लिए। लाइक प्रोसेसर जो आपका है वो 1 GHz और या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। 2 से ज़्यादा कोर्स का आपको प्रोसेसर होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए 64 बिट प्रोसेसर पे। 64 या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। सो मेमोरी जो है वो मिनिमम मेमोरी आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए। अगर उससे कम आपका वेरिएंट है तो फिर मतलब 4 GB रैम से अगर आपका कम वेरिएंट है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप विंडोज़ 11 पे स्विच नहीं कर पाएंगे। सो डिस्प्ले जो है वो 720p के रिजोल्यूशन का होना चाहिए और स्टोरेज जो है आपकी 64 बिट स्टोरेज होनी चाहिए, उससे लार्जर भी अच्छा है। सो स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, जनरली लैपटॉप में 64 से तो ज़्यादा स्टोरेज होती ही है। सो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इसलिए इन्होंने कहा है कि मतलब विंडोज़ 11 के अपडेट को सेटअप करने के लिए आपको एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ताकि आप उसको स्विच करते वक्त इजीली वो इंस्टॉल वगैरह हो जाए। सो ये थे आपके कुछ बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके सब कुछ सर्च कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं।
जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप प्लीज विजिट करिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि विंडोज 11 कंपैटिबल पीसी जो है वो रिटेलर्स के पास बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको इजीली परचेज करने के लिए मिल जाएगा। Amazon, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, बेस्ट बाय, ये अभी ऐसे रिटेलर्स बताए हैं कि इनके पास आपको विंडोज 11 कंपैटिबल पीसी मिल जाएगा। सब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि ऐसा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विंडोज 10 और 11 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि विंडोज 11 हैज ऑल द पावर एंड सिक्योरिटी ऑफ अ विंडोज 10। मतलब कि विंडोज 10 के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बस ये क्या है कि उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है। मतलब इसमें आपको आइकन्स थोड़े से अच्छे दिखेंगे, नए टूल्स दिखेंगे, साउंड थोड़ा सा अच्छा होगा, एप्स की थोड़ी सी थीम्स चेंज कर दी गई हैं। सो आपको एक नया अपने पीसी को एक रिफ्रेश लुक आपको देने के लिए विंडोज 11 उस वे में अलग होगा। सो इन्होंने कहा है कि प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 कब तक मिल जाएगा, सो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको इजीली प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 के पीसीज मिलने शुरू हो जाएंगे। पीसी या लैपटॉप एक ही बात है। सो कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने साफ साफ कहा है कि कॉस्टिंग जो है वो हर एक मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करेगी कि वो किस वेरिएंट में डाल रहा है, उसके अदर देन विंडोज 11 उसके लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो कॉस्टिंग प्योरली उस पर डिपेंड करेगी। तो स्पेसिफिक विंडोज 11 की ऐसी कोई कॉस्टिंग अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है। हाँ, तो बात करते हैं कि विंडोज 11 आपको कब तक अपडेट मिल जाएगा। तो विंडोज 11 आपको ये काफी जल्दी रोल आउट होने वाला है। सो विद इन 2 months और 3 months आपको विंडोज 11 का अपडेट बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है शायद। तो मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी गई हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी विंडोज 10 आप यूज कर रहे हैं तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। अगर आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उसकी एलिजिबिलिटी को मीट कर रही हैं तो आप इजीली उस पर स्विच कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग का होता है कि अगर आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही हैं तो फिर उसमें क्या करना चाहिए। अगर आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है तो क्या विंडोज 10 काम करेगा या काम नहीं करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये बात की कमिटमेंट दी है कि वी हैव कमिटेड टू सपोर्ट विंडोज 10 थ्रू October 14 till 2025। तो 2025 तक के October 14 तक विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट कम्प्लीटली सपोर्ट करेगा। ऐसा आपको दिक्कत नहीं आएगा कि आपका जो लैपटॉप है, अभी आपने नया लैपटॉप लिया और वो खराब हो गया, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और वो इजीली काम करेगा। तो 2025 के बाद भी बाय द एंड ऑफ द ईयर आप प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 के सब पीसीज मिलने लगेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2025 तो काफी ज्यादा रेंज है। ये थे विंडोज 11 के कुछ कूल से फीचर्स, कुछ थोड़ा सा फर्स्ट लुक बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, काफी एलिगेंट सा डिजाइन दिया गया है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ विंडोज 11 पे स्विच करने के लिए। आई होप आप भी होंगे। अगर हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ, बात करते हैं टिप की। जो टिप कहा था मैंने देने के लिए, तो टिप ये है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लाइक मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट वो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि वो लीक्ड वर्जन या फिर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी ट्रायल वर्जन लॉन्च किया है उसको ही वो लोग अपना प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम बना के यूज करने के सोच रहे हैं और काफी लोग ने स्विच कर लिया है ऑलरेडी। मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि अगर आपके पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आप वर्चुअल मशीन पे नहीं है, तो आप विंडोज 11 को अभी अपना प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क है। अभी आपकी डेटा सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह सकती है, क्योंकि ये ऑल्दो एक ट्रायल वर्जन है। एक जब फुल फ्लैश वर्जन माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगी तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टिल हियर। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।